ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक, वैदिक, ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। आज के इस वीडियो में जिस चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूँ, इसे आयुर्वेद का अमृत कहा जाता है, इसीलिए कई जगह इसे अमृता या गुरुंच कहते हैं। दोस्तों, हमारे भारत भूमि चमत्कारों से भरे हैं। हमारे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व गुरु माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे दुर्लभ पेड़ पौधे और वनस्पति है जिससे मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। इसका कई उदाहरण है, जैसे लक्ष्मण जी महाराज और सुसैन वैद्य है। दोस्तों, आज के वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घर का वैद्य बन सकते हो। जिस पौधे की मैं इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, यह कैंसर, बीपी जैसे भयानक बीमारी का रामबाण दवा साबित हुआ है। दोस्तों, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए यह पौधा। ये आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक फूल भी है। यह फूल है गुलदाउदी का। पिछले वर्ष इस्राएल सरकार ने गुलदाउदी फूल को नरेंद्र मोदी के सम्मान में मोदी फूल नाम दिया है। गुलदाउदी के फूल अनेक रंगों के और बहुत ही मनमोहक होते हैं। गुलदाउदी का पौधा लोग अक्सर अपने बागीचों में या गमलों में इसे लगाते हैं। सच बात तो यह है कि गुलदाउदी केवल शोभा बढ़ाने वाला फूल नहीं है, बल्कि गुलदाउदी का इस्तेमाल औषधीय कार्यों के लिए भी किया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुलदाउदी का उपयोग कर आप अपने या किसी के भी स्वास्थ्य भी ठीक रख सकते हैं। गुलदाउदी काफी पौष्टिक और हृदय के लिए लाभकारी होती है। यह वीर्यवर्धक, शरीर की चमक बढ़ाने वाली, वात तथा पित्त को शांत करने वाली तथा जलन को समाप्त करने वाली होती है। इसकी जड़ को चबाने से अकरकरा की जड़ के समान मुंह में चरमराहट उत्पन्न होती है। इसके फूल भोजन को पचाने वाले, हृदय को स्वस्थ रखने वाले तथा रक्त का प्रवाह ठीक करने वाले होते हैं। सर्दियों की रानी के नाम से प्रसिद्ध गुलदाउदी एक सजावटी फूलों का पौधा है। इसकी लगभग 30 प्रजातियां पाई जाती हैं। गुलदाउदी के फूल सफेद, नारंगी, पीले, गुलाबी, बैंगनी अनेक रंगों के होते हैं। गुलदाउदी की पत्तियां भी आकार में अलग अलग होती हैं। यह सीधा, कम पत्तों वाला, कुछ ही वर्ष तक जीवित रहने वाला पौधा होता है। गुलदाउदी के पत्ते पतले, कपास अथवा करेले के पत्तों जैसे कटे हुए तथा अलग अलग आकार के होते हैं। गुलदाउदी के फूल छोटे और बड़े दो प्रकार के होते हैं। छोटे तथा सफेद अथवा पीले रंग के फूल वाली गुलदाउदी औषधि के लिए अधिक गुणकारी है। इस पर फूल और फल लगने का समय सितंबर से फरवरी तक होता है। गुलदाउदी के पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखते हैं, जिससे घर के सदस्यों का सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहता है। गुलदाउदी के फूलों के अलावा पत्तियां और जड़ भी बहुत फायदेमंद होती हैं। बड़े फूलों की बजाय गुलदाउदी के छोटे फूल अधिक फायदेमंद होते हैं। इसके फूलों और पत्तियों को सुखाकर रख लें और जरूरत पड़ने पर इन्हें पानी में उबालकर चाय के समान पिएं। यह प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों में लाभ देता है। यहाँ गुलदाउदी के कुछ ऐसे प्रयोग बताए जा रहे हैं जिनसे आप कई गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। आधा सीसी का दर्द यानी माइग्रेन सिर दर्द का एक प्रकार है जो सिर के केवल आधे हिस्से में होता है, इसलिए इसे आधा सीसी का दर्द और आयुर्वेद में अर्धावभेदक भी कहते हैं। इसमें सिर के किसी एक हिस्से में बहुत ही तेज और असहनीय दर्द होता है। इसकी वजह से लकवा और ब्रेन हैमरेज होने की भी संभावना रहती है। गुलदाउदी के पत्तों को पीसकर मस्तक पर लगाने से आधा सीसी के दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं। गुलदाउदी के फूलों को पीसकर आंख के बाहर चारों तरफ लगाएं। इससे आंखों की जलन, दर्द और खुजली आदि आंख की
समस्याएं ठीक होती हैं। इसके फूलों का हल्का काढ़ा बनाकर आंखों में काजल की तरह लगाने से आंख के रोग ठीक होते हैं। पेट में गैस बनना और उसके कारण दर्द की परेशानी आज लगभग सभी की समस्या बन गई है। गुलदाउदी के फूलों का काढ़ा बनाकर 20 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम पीने से गैस के कारण होने वाले पेट के दर्द में लाभ होता है। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि कहा भी न जाए, दर्द सहा भी न जाए। गुलदाउदी के प्रयोग से आप बवासीर के दर्द में आराम पा सकते हैं। गुलदाउदी के पत्तों के 10 से 20 मिलीलीटर लीटर काढ़े में 20 ग्राम चीनी मिलाकर पीने से बवासीर में लाभ होता है। गुलदाउदी के 8 से 10 पत्तों को 2 नग काली मिर्च के साथ पीस लें। इसे दिन में 2-3 बार पिलाने से पेशाब खुलकर आने लगता है और पेशाब की जलन आदि समस्याओं में लाभ होता है। गुलदाउदी के सूखे फूलों को पीस लें। इसे रोग की गंभीरता के अनुसार 1 से 6 ग्राम की मात्रा में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर खाएं। इससे गुर्दे की पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते से निकल जाती है। गुलदाउदी के 30 ग्राम फूलों को 400 मिलीलीटर लीटर पानी में पकाएं। जब यह 1/4 बचे तो इसका काढ़ा बना लें। इसे सुबह और शाम पीने से पथरी चूर चूर होकर निकल जाती है। गुलदाउदी के 10 में 20 ग्राम फूलों को 240 मिलीलीटर लीटर पानी में पकाएं। जब यह 1/4 शेष बचे तो काढ़ा बनाकर रोजाना सुबह और शाम पीने से मासिक धर्म की कठिनाइयां दूर होती हैं। गुलदाउदी की जड़ को पीसकर उसमें काली मिर्च मिला लें। इसे पिलाने से उपदंश यानी सिफिलिस रोग की शुरुआती अवस्था में लाभ होता है। गुलदाउदी की जड़ को पीसकर उसकी पुलटिस गिली पट्टी बनाकर बांधने से उपदंश की कच्ची गांठें बिखर जाती हैं और पकने वाली गांठें जल्दी पक जाती हैं। गुलदाउदी फूल के रस को लगाने से रोमकूप, बालों की जड़ की सूजन ठीक होती है। 10 ग्राम गुलदाउदी के फूल, 3 ग्राम सौंठ और 1 ग्राम सफेद जीरा लें। तीनों को पीसकर लेप करने से कफ की वजह से होने वाली सूजन ठीक होती है। गुलदाउदी के प्रयोग से यौन शक्ति भी बढ़ती है। गुलदाउदी के हरे पत्तों को पीसकर अंडकोश और गुदा के मध्य लगाने से कामेंद्रिय की शक्ति बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद की दुनिया में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आयुर्वेद की दुनिया क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे चैनल अनमोल जानकारी में आयुर्वेद से जुड़े अच्छे पेड़ पौधे की अच्छे जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को एक और दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने किया है। आज उसी के बारे में जानेंगे, तो हमारे वीडियो माध्यम से देख लीजिए। इस वासा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वासा के बारे में कौन नहीं जानता। असल में दादी नानी के जमाने से वासा का प्रयोग सर्दी जुकाम के इलाज के लिए घरेलू नुस्खों के तौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी वासा का औषधि के रूप में विशिष्ट स्थान है। वासा को अडूसा भी कहते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि वासा वात, पित्त और कफ को कम करने में बहुत काम आता है। इसके अलावा वासा सिरदर्द, आंखों की बीमारी, पाइल्स, मूत्र रोग जैसे अनेक बीमारियों में बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए वासा किन किन बीमारियों में लाभदायक है, इसके बारे में जानने से पहले वासा के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वासा को रक्तपित्त की चिकित्सा में श्रेष्ठ माना है। चरक संहिता में दशेमानी में वासा का उल्लेख नहीं है। वासा का पत्ता शाक कफपित्त को कम करने वाला होता है। नेत्र रोगों के साथ पथरी, शर्करा, कुष्ठ, ग्रहणी और वात संबंधी बीमारियों में अन्य द्रव्यों के साथ वासा का प्रयोग मिलता है। सुश्रुत संहिता में क्षारक्रिया में इसकी गणना की गई है।
इसकी 3 जातियां पाई जाती है। पहला है श्वेत वासा, रक्त वासा, कृष्ण वासा। जो श्वेत वासा है, इसका पौधा झाड़ीदार होता है। इसके सफेद रंग के होते हैं। इसकी मजरियां फरवरी से मार्च में आती हैं। इसकी फली 18 से 22 मिलीलीटर मीटर लंबी, 8 मिलीलीटर मीटर चौड़ी, रोम वाली होती है तथा प्रत्येक फली में 4 बीज होते हैं। और जो रक्तवासा है, इसके फूल गहरे लाल रंग के होते हैं। इसी के साथ जो कृष्णवासा पौधा है, इस पौधे का पूरा भाग बैंगनी रंग का होता है। कई स्थानों पर इसका प्रयोग कटसरैया में मिलावट के लिए किया जाता है। ऊपर वर्णित वासा की प्रजाति का प्रयोग भी चिकित्सा में किया जाता है। यह लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचा शाखा प्रशाखा युक्त क्षुप या झाड़ी होता है। फूल सफेद रंग के होते हैं। कई जगहों पर वासा के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते, जड़ तथा फूल का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। पत्ते वमनरोधी तथा रक्तस्तंभक होते हैं। इसका पौधा कफ करने वाला तथा बलकारक होता है। फूलों का प्रयोग आंखों की बीमारियों की चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, अड़ूसा वातकारक, कफ पित्त कम करने वाला, स्वर के लिए उत्तम, हृदय की बीमारी, रक्त संबंधी बीमारी, तृष्णा या प्यास, श्वास या सांस संबंधी, कास, ज्वर, वमन, प्रमेह, कोढ़ तथा क्षय रोग में लाभप्रद है। श्वसन संस्थान पर इसकी मुख्य क्रिया होती है। यह कफ को पतला कर बाहर निकालता है तथा सांसनलिकाओं का कम परंतु स्थायी प्रसार करता है। श्वास नलिकाओं के फैल जाने से दमे के रोगी का सांस फूलना कम हो जाता है। कफ के साथ यदि रक्त भी आता हो तो वह भी बंद हो जाता है। इस प्रकार यह श्लेष्मिया, कास, कंठ्य एवं श्वासहर है। यह रक्तशोधक एवं रक्तस्तंभक है, क्योंकि यह छोटी रक्तवाहिनियों को संकुचित करता है। यह प्राणदानाड़ी को अवसादित कर रक्त भार को कुछ कम करता है। इसकी पत्तियां सूजन कम करने वाला, वेदना कम करने वाला, जंतु को काटने पर तथा कुष्ठ से राहत दिलाने में मदद करता है। यह मूत्र जनन, स्वेद जनन तथा कुष्ठघ्न है। नवीन कफ रोगों की अपेक्षा इसका प्रयोग पुराने कफ रोगों में अधिक लाभकारी होता है। और दोस्तों, ये जो कृष्णवासा हैं, इसके रस में कड़वा, तीखा तथा गर्म, वामक व रेचक होता है एवं बुखार, बलगम बीमारी से राहत दिलाने तथा अर्दित आदि रोगों में लाभकारी होता है। श्वेत वासा जो पौधा है, इसकी पत्तियां मृदुकारी तथा सूजन कम करने में मदद करता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं यह जो वासा नाम का पौधा है, इसके नामों के बारे में कि इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका वनस्पति नाम है एडाटोरा जेलनिका। इसे संस्कृत में वासक, वासिका तथा हिंदी में इसे अडूसा, अडुस, अरुस के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके उधर इसे दूसरे नाम से जाना जाता हो। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में YouTube वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझें और अपनाएं। दोस्तों, चलिए जानते हैं वासा नाम के इस पौधे के आयुर्वेदिक फायदे के बारे में। पहला है सिर दर्द से राहत दिलाने में। आजकल के तनाव भरी जिंदगी में सिरदर्द आम बीमारी हो गई है। सिरदर्द होने पर अडूसा का सेवन बहुत लाभकारी होता है।
अड़ूसा के छाया में सूखे हुए फूलों को पीस लें। 1 से 2 ग्राम फूल के चूर्ण में समान मात्रा में गुड़ मिलाकर खिलाने से सिरदर्द से आराम मिलता है। वासा की 20 ग्राम जड़ को 200 मिलीलीटर लीटर दूध में अच्छी प्रकार पीस छानकर इसमें 30 ग्राम मिश्री तथा 15 नग काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से सिरदर्द, आंख का रोग, दर्द, हिचकी, खांसी आदि बीमारियों से राहत मिलता है। छाया में सूखे हुए वासा पत्तों की चाय बनाकर पीने से सिरदर्द दूर होता है। स्वाद के लिए इस चाय में थोड़ा नमक मिला सकते हैं। दूसरा इसका आयुर्वेदिक फायदे हैं, वह है दोस्तों आंखों का सूजन में अगर किसी बीमारी के साइड इफेक्ट के कारण या दिन भर कंप्यूटर पर काम करने के वजह से आंखों में सूजन हुआ है तो वासा का औषधीय गुण बहुत काम आता है। वासा के 2 से 4 ताजे फूलों को गर्म कर आंख पर बांधने से आंख के गोलक की सूजन कम होती है। इसका तीसरा फायदा है वह है मुंह में घाव या फिर सूजन में अगर किसी इंफेक्शन के कारण मुंह में घाव या सूजन हुआ है तो वासा का प्रयोग जल्दी आराम पाने में मदद करेगा। यदि केवल मुख में छाले हो तो वासा के 2 से 3 पत्तों को चबाकर उसके रस को चूसने से लाभ होता है। इसकी लकड़ी की दातौन करने से मुख के रोग दूर हो जाते हैं। वासा के 50 मिलीलीटर लीटर काढ़े में 1 चम्मच गेरू और 2 चम्मच मधु मिलाकर मुख में रखने से मुंह का घाव सूख जाता है। इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है वह है दांत की कैविटी से। बच्चे और वयस्क सभी दांतों के कैविटी से परेशान रहते हैं, इसके लिए वासा का प्रयोग करने से लाभ मिलेगा। दाढ़ या दांत में कैविटी हो जाने पर उस स्थान में वासा पत्ते का निचोड़ भर देने से आराम होता है। इसका 5वां आयुर्वेदिक इलाज है दोस्तों वह है सांस संबंधी रोगों में अगर सांस संबंधी समस्या से परेशान रहते हैं तो वासा का औषधि पर गुण बहुत काम आता है। अड़ूसा, हल्दी, धनिया, गिलोय, पीपल, सौंठ तथा रेगनी के 10 से 20 मिलीलीटर लीटर काढ़े में 1 ग्राम मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार पीने से संपूर्ण सांस संबंधी रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। वासा के पंचांग को छाया में सुखाकर कपड़े में छानकर रोज 10 ग्राम मात्रा में खाने से सांस लेते वक्त खांसी होने पर उसमें लाभ होता है। इसका छठा फायदा है वह है दोस्तों दमा रोग से हर बार मौसम बदलने के समय अगर आप दमे से परेशान रहते हैं तो अड़ूसा का सेवन करें। इसके ताजे पत्तों को सुखाकर उनमें थोड़े से काले धतूरे के सूखे हुए पत्ते मिलाकर दोनों को पीसकर चूर्ण करके बीड़ी बनाकर पीने से धूम्रपान करने से सांस लेने में आश्चर्यजनक लाभ होता है। इसका 7वां आयुर्वेदिक उपचार है दोस्तों वह है किडनी के दर्द से। अड़ूसा का औषधीय गुण किडनी के दर्द से आराम दिलाने में बहुत फायदेमंद है। अड़ूसे और नीम के पत्तों को गर्म कर नाभि के निचले भाग पर सिंक करने से तथा अड़ूसे के पत्तों के 5 मिलीलीटर लीटर रस में 5 मिलीलीटर लीटर शहद मिलाकर पिलाने से गुर्दे के भयंकर दर्द में आश्चर्यजनक रूप से लाभ पहुंचता है। दोस्तों ये था इसका आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। अब चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों धार्मिक उपाय बताने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिक रहा है तो ये जो वासा का पौधा है यह लक्ष्मी को बांधने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, ये जो वासा नाम का पौधा है इसके जड़ को आपको गुरुवार के सुबह इसको आपको निमंत्रण देकर आना है और फिर अगली सुबह शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके इस पौधे के जड़ को आपको खान कर लाना है। फिर इसके बाद इस जड़ को आपको सदा पानी और गंगा जल के साथ आपको इसे धो देना है और फिर इसे आपको लाल कपड़े में इस जड़ को रखकर धूप दीप दिखाना है।
और इसे आपको अपने घर के पूजन स्थान पर करीबन 1 हफ्ते तक इसका आपको पूजा करना है। फिर इस जड़ को आपको अपने व्यापार स्थान या फिर अपने ऑफिस जहां पर आप काम करते हैं वह पर आपको रख देना है। देखना दोस्तों, उसी दिन से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपके घर में धन दौलत में बढ़ोतरी होगा। आप जहां भी जाएंगे आपके माना सम्मान होगा। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाएं। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे, वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद।